अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। सूद उठो शाबाश, आज क्या कॉलेज नहीं जाना। वह मुकम्मल नींद में मदहोश थी, तभी उसे खिजर की चिंचिलाई हुई आवाज़ आई। उसने खनूदगी में ज़रा उसे देखा। वो हाथों से बालों को संवारते हुए वॉशरूम में घुस गया था। उसने इस मौके को कीमती जानकर जल्दी से आंखें बंद कर ली। सौद, तुम भी हद करती हो। अगर मैं ना उठाऊं तो खुद भी कभी मत उठना। खिजर ने उसके ऊपर से कंबल खींचते हुए सख्ती से कहा। वह जल्दी से उठ बैठी और अपना दुपट्टा उठाकर मरे मरे अंदाज में यूनिफॉर्म उठाकर वॉशरूम में घुस गई। वो बाहर आई तो खिजर कमरे से गायब था। वो किचन में नाश्ते की तैयारी कर रहा था। असूलन तो ये काम उसके करने का था, मगर वो अपनी नींद की तरफ से की वजह से मजबूर थी। वो तो पता नहीं कैसे मर मर कर और खिजर की डांट के डर से कॉलेज जाती थी, वरना दिल तो चाहता लंबी तान कर सो जाए। सौदा सूद सौदा, तुम्हारे लेट नाइट जागने की वजह से मैं सुबह फजर की नमाज के लिए भी नहीं उठ पाता। कितनी बार समझाया है, खुद भी जल्दी सोया करो और मुझे भी सोने दिया करो। खिजर फ्रिज से जूस का पैक निकालते हुए बोला। वो काफ़ी चिंचिड़ाया हुआ था। मैं कोशिश तो करती हूँ, मगर बचपन की आदत है, जाहिर है कुछ टाइम तो लगेगा ही। और बुरा सा मुंह बनाकर बोली। खिजर ने सरनिश भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, मगर उसके बिखरे बिखरे बाल देखकर खिजर का मूड ख़राब हो गया। वो आज फिर बाल ब्रश करने में डंडी मार गई थी। ये तुमने अपने बालों में ब्रश नहीं किया? खिजर ने जैम की बोतल साइड में रखकर उसके से पूछा। मुझसे ब्रश नहीं होता, इतने बड़े बाल। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मैं बालों की कटिंग करवा लेती हूँ। शोल्डर कट होंगे तो आराम से ब्रश भी कर लिया करूँगी, वरना ऐसे ही ठीक है। वो मुंह बसोर कर बोली। खिजर गुस्से से देखने के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने ले आया। एक तो खुद ही हर रोज लेट करवाती हो और फिर बाद में कहती हो कि आपने मुझे लेट करवा दिया। सौदा, अब तुम बच्ची नहीं हो। अगर किचन में नाश्ता बना रहा होता हूँ तो कम से कम तुम अपने बालों में ब्रश ही कर लिया करो। कॉलेज की तैयारी तो खुद कर लिया करो। खिजर ने उसके लंबे दराज बालों में ब्रश फेरते हुए गुस्से से कहा। सदा ने ड्रेसिंग टेबल के आईने में खिजर को देखा, जो काफ़ी गुस्से में लग रहा था, जैसा जैसे वो ये जबरन कर रहा हो। उसका दिल भी भर आया। उसने जल्दी से मुड़कर खिजर के हाथ से ब्रश ले लिया। क्या हुआ? खिजर ने हैरत से देखा। मैं खुद ब्रश कर लूँगी, उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा। अगर यही काम तुम पहले कर लेती तो ख्वाह मख्वाह मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। खिजर ने उसके सर पर हल्के से चपत मारकर कहा और कमरे से निकल गया। उसका दिल भर आया। सौदा, अगर आपने अपने बालों को संवार लिया हो तो प्लीज़ आप बाहर आकर नाश्ता कर लें। कॉलेज के लिए आप लेट हो रही हैं। बड़ी मुश्किलों से उसने बालों को की चुटियाँ बनाई थी, तभी खिजर की आवाज़ आई। वो जल्दी से फाइल और बैग लेकर ड्राइंग रूम पर आई और खिजर ने टी पॉट उठाते हुए सौदा की तरफ देखा। वो काफ़ी संजीदा लग रही थी। क्या हुआ? मूड क्यों ख़राब है? खिजर ने तो उसने तो ने टोस्ट पर जैम लगाते हुए संजीदगी से पूछा। नहीं तो आपको ख्वाह वहम हुआ है, उसके नकब लबों से लगाते हुए जवाब दिया। वहम? और मुझे हमारी शादी को इतना अरसा तो हो चुका है और मैं तुम्हें इतना तो समझ हो चुका हूँ कि किस वक्त तुम्हारा मूड कैसा होता है और क्यों। खजर ने उसके हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा। सौदा ने झिझक कर अपना हाथ खींच लिया। खिजर की उसकी झिझक समझता था, इसलिए बुरा माने बगैर कप उठाकर चाय पीने लगा, मगर उसकी पुरसोच नजरें सौदा पर थी, जो सर झुकाए किसी उलझन में लग रही थी। अरसल को मिस कर रही हैं हो। खिजर की बात पर उसके सर उठाकर खिजर को देखा। आंखों में नमी सी उतरने लगी, इसलिए वो फौरन सर झुका गई। चले, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। सौदा ने आंसू को पीकर जल्दी से मौजू बदल डाला और उठने लगी, तभी खिजर ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से बिठा दिया। तो ना नाश्ता तो किया नहीं, सिर्फ एक कप चाय पी कर कॉलेज जाओगी? मैंने इतनी मोहब्बत से नाश्ता बनाया है, मेरे दिल रखने के लिए ही थोड़ा बहुत खा लिया करो। खिजर ने अपने लहजे को हद दर्जा खुशगवार बनाकर कहा था। वो जल्दी से उसे टोस्ट उठाकर खाने लगी। खिजर मुस्कुराते हुए सौदा की तरफ देखने लगा। वो उदास लग रही थी, मगर उसके लेट होने की वजह से उसने पूछने का इरादा ही फिलहाल तर्क कर दिया। 6:30 बजे वो ऑफिस से लौटा और अपने पास मौजूदा चाबी से उसने दरवाज़ा खोला। घर में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। अमूमन इस वक्त सौदा लाउंज में टीवी देख रही होती है, मगर आज वो लाउंज में नहीं थी और परेशानी से बेडरूम की तरफ बढ़ा। सौदा बेड पर बैठी अपने सामने मुख्तलिफ
वैक्सीन पिलाए देख रही थी उसे इत्मीनान हुआ। अस्सलाम वालेकुम, खिज़र ने मुस्कुराते हुए उस पर टाई उछाली। वो चौंक सी गई। वालेकुम अस्सलाम, आज आप आधा घंटा लेट हैं। सौदा ने टाई को साइड में रख कर कड़े अंदाज में पूछा। अच्छा, तो हमारा इंतज़ार हो रहा था, खिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा। तो और क्या, उसमें उस कदर बोर हो रही होती हूँ, कुछ करने को नहीं होता। मैं सारा दिन एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम कर आपका इंतज़ार करती रहती हूँ। सौदा ने की बात पर अपने से खुशगवार हैरत हुई। बोर क्यों होती हो? तुम्हारी तफरीह के लिए टीवी है, माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हो, इसलिए रिसाले पढ़ा करो। कोर्स की किताबें जो तुम्हारी त्वचा की मुंतज़िर हैं उनकी को भी कभी देख लिया करो। वो शरारत से बोला। मुझे सब पता है। टीवी और किताबों में से मैं बातें नहीं कर सकती। मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, ढेर सारी। उसकी बात पर खिज़र हंस पड़ा। ओफ, उसका मतलब है आज फिर जान छूटते छूटते लेट सोने का प्लान है। वो खिज़र ने मुशायरे से कहकर कपड़े उठाने वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वो बाहर निकला तो सौदा की सोच में गुम नजर आई। उसने गला खनकार कर उसे अपनी तरफ तवज्जो किया। वो बुरी तरह चौंकी। अब चुप क्यों हो? तुम तो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती थी ना? खिज़र ने खामोशी से सौदा को दिलचस्पी से देखा। वो कभी बोल बोल कर उसका सर खा जाती थी, मगर शादी के बाद वो अक्सर बदल गई थी। ज़्यादातर वो चुप रहा करती थी, कभी कभार वो अपनी पुरानी जून में लौट आती थी। अब मगर ये भी बहुत कम बार ही हुआ था। खिज़र ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए सोचा। हूँ। वो बुरी तरह चौंकी, फिर खाली खाली नज़रों से खिज़र को देखने लगी। सौदा, क्या हुआ, बोलो ना। तो मुझसे ढेर सारी बातें करना चाहती थी। खिज़र ने उसकी टोड़ी उठाकर उसे मुतवज्जा किया। नहीं, कुछ खास नहीं, उसने सर झटक कर कहा, मगर उसकी आंखें आंसू से भर गईं, जिन्हें छुपाने के लिए उसने उठना चाहा, मगर खिज़र उसके हाथ पकड़कर उसे बाज रखा और तभी वो फूट फूट कर रो दी। खिज़र बुरी तरह परेशान हो उठा। सौदा, क्या हुआ है? खिज़र ने उसके चेहरे से हाथ हटाने लगा, मगर वो और ज़्यादा शिद्दत से रो दी। सौदा, क्या हुआ आखिर? प्लीज़ मुझे मेरा कसूर बताओ दो सौदा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मगर इस तरह रो मत। खिज़र सचमुच घबरा गया था। मुझे अरसल भाई बहुत याद आ रहे हैं, कितने दिन हो गए हैं उन्होंने अपना एक फ़ोन भी नहीं किया। वो रोते हुए बोले। खिज़र को इत्मीनान हुआ कि इसकी वजह से नहीं रो रही। इतनी सी बात पर यूं रो रही हो। अरसल ज़रूर बिजी होगा, वरना वो भला तुम्हें भूल सकता है? तुम उसकी इकलौती प्यारी सी बहन हो। खिज़र ने उसके आंसू साफ करते हुए उसे बहलाया। वो मुझसे सच में भूल गए हैं, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। कहते के साथ ही वो शिद्दत से रोने लगी। खिज़र दुख से उसे रोते देखने लगा। ऐसे क्यों सोचती हो? सब तुमसे प्यार करते हैं। अरसल की तो जान है तुम में। आजकल वो जॉब की वजह से बिजी है, इसलिए कॉल नहीं कर पा रहा, वरना पहले किसी पर कैसे हर वीक फ़ोन किया करता था। हानी बाजी और खतीजा बाजी भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, क्यों सोचती हो ऐसा? खिज़र उसका सर उठाकर उसके आंसू पहुँचे। सौदा जो सुनना चाहती थी वो तो खिज़र ने कहा भी नहीं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ सौदा, शाबाश, रोना बंद करो। हम अभी डिनर के लिए जाएंगे और वहीं आइसक्रीम भी खा कर आएंगे। खिज़र उसे खुश करने के लिए कहा और वो वाकई खुश भी हो गई। सच में, मगर आप तो थके हुए हैं। खुशी से बोलते बोलते अचानक उसे खिज़र की थकन का ख्याल हुआ। कोई धक्का नहीं हूँ मैडम, इसे जल्दी से उठे। खिज़र ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उठाया। वो अरसल दो ही बहन भाई थे। अब्बू उसके पैदा होने के बाद पहले इंतकाल कर चुके थे। वो अम्मी और अरसल भाई की मोहब्बत में पली भरी थी। वो अरसल भाई से पूरे 8 साल छोटी थी। अरसल भाई के एक ही जिगरी दोस्त मीर खिज़र थे, जो एक क्लोज फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। खिज़र, जो खुद वालदैन जैसी नेमत से महरूम थे, उसके लिए अरसल के घर आकर उसकी अम्मी से बातें करना करने से सुकून मिलता था। खिज़र की सिर्फ दो ही शादीशुदा बहनें थी, जो शादी करके ईरान में सेटल थी। खिज़र खुद पढ़ाई की गर्ज से कराची में रहाइश पजीर था और वो अरसल साथ में ही MA कर रहे थे। MBA के दौरान ही अचानक एक दिन एक अम्मी मामूली बुखार में उन्हें तनहा छोड़ गई। ये सानिया अरसल और सौदा के लिए बहुत बड़ा धचका था। सौदा सारा दिन रोती रहती। अरसल खुद भी बुरी तरह टूट चुका था, मगर उस दौरान सौदा को संभाला, उसे प्यार मोहब्बत से बहलाया। वो जो हर वक्त शरारती किया करती थी, अम्मी के जाने के बाद वो सब कुछ भूल गई थी। किधर दुख से उस छोटी सी लड़की को देखता जो कभी सवाल करके उसे चुप कर दिया करती थी, मगर अब
मगर अब पहरों एक जगह बैठकर आंसू बहाती अम्मी की वफ़ात के 4 महीने बाद अरसल को एक दोस्त के तौसत से अमेरिका में भी बहुत अच्छी जॉब की ऑफ़र आई हुई। कुछ अरसे पहले वो खुद भी इसी तगदो में था, मगर अब वो अपनी बहन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सब दोस्तों ने उसे समझाया कि इतनी ज़बरदस्त जॉब को मत छोड़ो, मगर वो सौदा के लिए परेशान हो गया था। रिश्तेदार कोई थे नहीं, वो दूसरे मुल्क में थे। अब बहन को छोड़े भी तो किसके पास, तब वो मजबूर होकर खिज़र के पास आया था। क्या तुम मेरी बहन से शादी करोगे? अरसल की बात सुनकर वो कुछ बोल नहीं ना सका। अरसल क्या कह रहे हो यार, सौदा बहुत छोटी है, ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उसने संजीदगी से अरसल को बावर किया करवाया। कोई नाइंसाफ़ी नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग भी समझ सकता हूँ, मगर मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरसल सख्त परेशान था। खिज़र ने अपने दिल में उसके दुख का शिद्दत से महसूस हुआ। तुम प्लीज़ परेशान मत हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम एक बार सौदा से अच्छी तरह पूछ लो। खिज़र ने अरसल के कंधे पर हाथ रखकर मोहब्बत से कहा, मेरी बहन के लिए तुमसे बेहतर लड़का मुझे कहीं भी नहीं मिल सकता, मैं बहुत खुश हूँ। फिर अरसल के जाने से पहले शादी की तैयारियां की गई। सौदा का अरसल की ने बहुत मोहब्बत से समझाया कि वह जल्द ही लौट आएगा और हर रोज़ फ़ोन करेगा। सौदा ने खिज़र के साथ शादी करने के पर कोई एतराज़ नहीं किया, मगर इतनी जल्दी शादी पर खूब रोई। अरसल के परेशान होने पर बाद में वो चुप सादा हो गई थी। वो मुझे ज़रा ग्रामर समझा दीजिए। खिज़र ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होकर टीवी देख रहा था, तभी वो पास आकर आहिस्तगी से बोली। खिज़र ने हैरत से उसे देखा। अरसल के जाने के बाद उसका दिल पढ़ाई से बिल्कुल अचाट हो गया था। अमूमन खिज़र के कहने पर वो किताबें खोल लिया करती थी, वरना ज़्यादा वक्त रसाले या टीवी में मगन रहती थी। आओ सौदा, आज तुमने खुद किताबें खोल ली, मैं खुशी से मर ही ना जाऊँ। खिज़र मुस्कुराते हुए टीवी बंद कर दिया। अल्लाह ना करे, सौदा ने बेसाख्ता कहा। खिज़र ने खुशगवार हैरत से उसके दहल जाने को देखा था। अब आ भी जाओ, क्या समझना है? खिज़र ने हाथ पकड़कर उसे अपने करीब सोफे पर बिठाया। वो मुझे इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आती, इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, वो मुंह बसौर कर बोली। खिज़र को उसकी वक़्त वो बहुत प्यारी और मासूम लगी। यार तो पहले आ जाती, मैं समझा देता। ख्वाह मख्वाह छोटे से दिमाग पर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया। तुम्हारा ये शोहर किस मर्ज़ की दुआ है? खिज़र ने शरारती अंदाज में कहकर पेन थाम लिया। सौदा ने उसकी बात पर बुरा सा मुँह बनाया। उसे बुरा मुँह बनाते देखकर खिज़र भरपूर अंदाज में मुस्कुराया, फिर नोटबुक खोलकर उसे समझाने लगा। खिज़र, एक बात पूछूं आपसे? सौदा की पुरसोच पर उसने समझाना फिलवक़्त छोड़कर बराह रास्त उसकी तरफ देखा। वो कुछ उलझी लग रही थी। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? खिज़र ने पेन पर कैब लगाकर नोटबुक में रखकर उसे देखा। वो क्या ये सारे बलोच मर्द 2 शादियाँ करते हैं? सौदा की बात पर उसका दिल चाहा ज़ोरदार कहकर लगाए, मगर अपनी सोच पर फ़िलहाल अमल करने के बजाय उसने संजीदा सी शक्ल बनाई। ये तुमसे किस बेवकूफ़ ने कहा है? खिज़र ने संजीदगी से पूछा। प्लीज़ बताएं ना। वो बजुद हुई। यार सिर्फ बलोच नहीं, मर्द चाहे किसी भी कौम का हो, अगर वो 2 शादियाँ करना चाहता हो तो उसमें कोई आड़ नहीं, मगर मज़हब इस्लाम ने मर्द को इसकी इजाज़त दी है कि नाजायज़ याशी करने के बजाय जायज़ तरीके से निकाह करे। वैसे ये तुम क्यों पूछ रही हो? क्या आप भी दूसरी शादी करेंगे? सौदा ने डरते डरते पूछा। खिज़र ने अपनी मुस्कुराहट को लबों में दबा लिया। फ़िलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं। तुम एक ही 10 पर भारी हो, बात का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बकौल तुम्हारे बलोच मर्द 2 शादियाँ करते हैं, तो मैं भी आखिर बकौल बलोच हूँ। ज़ाहिरी सी बात है इस रीत को आगे बढ़ाऊँगा। उसने मजाक भी इस संजीदगी से किया कि सौदा के चेहरे पर का रंग उड़ गया, मगर इस वक्त उसने वजाहत करने के बजाय उसे समझाना शुरू कर दिया। सौदा उलझी और कुछ खोई उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। मैं समझ गई, थैंक यू। उसने नोट पर खिज़र से लेकर बंद कर दी। वो नोटबुक खिज़र से लेकर बंद कर दी। वो किसी सोच में बुरी तरह गलता थी। खिज़र ने उसकी उलझन को बखूबी महसूस किया। हमेशा वो खिज़र को बोलती बंद कर दिया करती थी, मगर आज उसने सौदा की बोलती बंद कर दी थी। वो मुस्कुराने लगा। मैं आपसे कितनी बार कहा है कि मैं तंग आ गई हूँ अपने बालों से, मैं शोल्डर कट करवा लेती हूँ, मुझसे नहीं सुलझे इतने बड़े बाल। खिज़र तो उसे साइड में रख तो खिज़र
तो साइड में रख रहा था। तभी वो बालों में ब्रश फंसाए गुस्से से बोली। उसके बालों में ब्रश बुरी तरह झगड़ा हुआ था। खिजर की हंसी छूट गई। वो काफ़ी होंके और गुस्से में वो लग रही थी। अरे ये क्या कर दिया तुमने, ब्रश यूं बालों में फंसा क्यों लिया। वो अपनी हंसी जब्त करके उसकी तरफ बढ़ा जो बड़े बड़े मुंह बना रही थी। खिजर ने ब्रश निकालना चाहा मगर बुरी तरह फंसा हुआ था। अब इस तरह करें, कैंची से बाल काट कर निकाल लें, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सौदा के कहने पर उसने आस्की से बाल सुलझाने लग चाहे ताकि उसे तकलीफ ना हो। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले आया और बेड पर बिठाकर उसके बाल सुलझाने लगा। अब कैंची से काट लेना, सौदा झुलाते हुए बोली। शट आप, अगर अब तुमने कैंची का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी ने बुरी तरह टिपटा। वो सहम सी गई। जिंदगी में कभी भी बाल काटने का मत सोचना, समझी। उसने खिजर को बहुत कम गुस्से में देखे था, उसलिए वो काफ़ी हैरान थी। तभी उसने ब्रश निकाल कर उसके बालों को नरमी से ब्रश करना शुरू कर दिया। लड़कियों का हुस्न उनके बड़े बालों में होता है, वरना परकटी लड़कियाँ भला किसको अच्छी लगती हैं। किसी ने उसे ब्रश पकड़ लिया। अगर आपको मेरे बड़े बाल अच्छे लगते हैं, दिल में खुशी महसूस करते हुए उससे पूछा। हाँ बहुत ज़्यादा, मेरी सौदा की खूबसूरती में ये 4 चांद लगा देते हैं। खिज़र ने मसरूफियत से कहकर किचन की राह ली मगर वो खुशी से खिल उठी। मेरी सौदा। वो इसी लफ्ज़ पर अटकी हुई थी। वो मुस्कुराकर ड्रेसिंग टेबल पर लगे आईने में घूमकर अपने कमरे से काफ़ी नीचे दराज और सिल्की खूबसूरत बालों को देखने लगी और जो उसे अपने कमर से काफ़ी नीचे दराज और सिल्की खूबसूरत बालों को देखने लगी जो उसे हमेशा जान का दहाल लगा करते थे। मगर आज एक जुमले की वजह से उसे अपने बाल खूबसूरत और हसीन लगने लगे थे। सौदा जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट कर लो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। खिजर की आवाज़ पर वो आईने के सामने से हटकर बैग उठाने लगी। वो खुशी खुशी से नाश्ता करने लगी। एक जुमले से उसे इस कदर खुश किया था शायद ही खिजर समझ सके। सुबह की वजह से वो काफ़ी खुश थी। मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। उसके लिए वो कॉलेज से आकर फ्रेश होने के बाद वो शादी का एल्बम देखने लगी जिस पर मैं हर जगह उसका मुंह फुला हुआ था। इस तरह अचानक शादी पर भला वो कहाँ खुश थी। इसलिए वो अपनी नाराज़गी के इजहार के तौर पर वो जगह जगह इस तरह प्रपोज किए हुए थी जैसे जैसे किसी ने उसे मार कर बिठाया। मगर उसके बावजूद हर वक्त सादा रहने वाली सौदा को जब बलोची मैरून सूट में मेकअप और जेवरात से सजाया गया तो उसके मासूम हुस्न को देखकर कितने लोग मबहूत रह गए। वो बहुत प्यारी लग रही थी। दूसरी तरफ खिजर वाइट एंड शलवार में बलोची पगड़ी में हंसता मुस्कुराता बहुत हैंडसम लग रहा था। हल्की हल्की शेव में वो नज़र लगाने बचाने की हद तक प्यारा लग रहा था। सौदा ने मोहब्बत से उसकी तस्वीरें पर हाथ फेरा। खिजर बहुत खुश लग रहा था। दूसरी तस्वीर मुबारकी की थी जो बलोची में वलीमे को कहा जाता था जिसमें उसने लाइट पर्पल कलर का बलोची सूट पहना था। हिजर की बड़ी बहनें हानी बाची और खतीजा पाची उसे प्यार कर रही थी। इन दोनों को सौदा बहुत पसंद आई थी। मुबारकी के वाले दिन उनकी तस्वीरों में खुजर काफ़ी संजीदा लग रहा था। एक भी उसकी मुस्कुराती तस्वीर न थी। अरसल भाई निकाह और रुखसती के बाद अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। मुबारकी में वो मौजूद ना थे इसलिए किजन को दिखावे के लिए मुस्कुराना नहीं पड़ा। सौदा के दिल की कैफियत अजीब होने लगी। उसने कभी उस नुक्ते पर उस तरह नहीं सोचा था। खिजर खुश नहीं था, सिर्फ अपने दोस्त के मजबूर करने पर उसकी से शादी कर बैठा था। दिल में दुख के उसने आगे आ घेरा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से एल्बम उठाकर बैकग्राउंड के दराज में डाल दिया और उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम खिजर सानी। खिजर टाई बेड पर उछालकर थकन से बेहाल होते हुए बेड पर आ गिरा। वालेकुम अस्सलाम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। सौदा ने घबरा कर उसकी पेशानी पर हाथ रखा। उसके लम्स को महसूस करके खिजर ने फ़ौरन आंखें खोली और बेख्तियार उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और वह और उसकी खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। खिजर को यूं भरपूर अंदाज में देखने से उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। चेहरों पर रंगों का जहान आबाद हो गया था। उसकी नज़रें आप झुक गईं। खिजर मुस्कुराते हुए दिलचस्पी से उसके चेहरे को देखने लगे। तभी खिजर का सेल फोन बज उठा। दोनों बुरी तरह चौंके। खिजर ने उठकर पॉकेट से मोबाइल निकाला और वो गौर खिजर की तरफ देखने लगी। हाँ शेरी यार, मैं नहीं आऊँगा, अकेले आकर मैं क्या करूँगा। तुम प्लीज़ मेरी तरफ से आतिफ से एक्सक्यूज़ कर लेना, ओके। खिजर ने मोबाइल ऑफ करके साइड में रखा। क्या हुआ, किसका फ़ोन था, कहाँ आने को कह रहे थे। सौदा के पूछने पर उसने रिस्ट वॉच उतारते हुए ज़रा उसकी तरफ देखा। मेरा दोस्त शेरी था, वो मेरे कोलीग आतिफ की आज वेडिंग एनिवर्सरी है इसलिए आज उसने तमाम स्टाफ को
को इनवाइट किया है, इसलिए शेरी पूछ रहा था कि मैं आऊँगा कि या नहीं, मैं अकेला जाकर क्या करूँगा, इसलिए एक्सक्यूज़ कर लिया। फिर तुम भी अकेली हो, खिज़र फ्रेश होने के लिए उठ गया, मगर उससे बिल्कुल भी उठा नहीं किया। यानी खिज़र खुद को शादीशुदा ज़ाहिर नहीं करता, या वो सौदा को बीवी के रूप में सबसे मिलवाना नहीं चाहता। कुछ देर पहले वो जिस चीज़ का खिज़र की मोहब्बत समझ बैठी थी वो मोहब्बत नहीं थी। वो सौदा को सबसे मिलवा कर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। दिल में वीरानी ने अपना बसेरा जमा लिया था। बड़े बेकैफ दिन गुजर रहे थे। खिज़र की इस दिन की हरकत ने उससे बहुत दुखी कर दिया था, मगर वो अब बड़ी हो गई थी, ये उसका ज़ाती ख्याल था, इसलिए अपने लहजे का नॉर्मल ही रखा था। मगर खिज़र उसके रग रग से वाकिफ़ था, इसलिए ये बात भी उससे पोशीदा ना रही थी कि उसने सौदा के मूड का अरसल की याद समझकर ज़्यादा गुछ ना की। वो वादा पूछने के पर वो रोने ना लग जाए। शादी के बाद जितने दिन बहारी बाची और खतीजा ठहरी रही, सौदा खुद को खुश जाहिर करती नहीं। सिर्फ कभी कभार रात को सू की आवाज़ पर वो चौंक जाता, पूछने पर नज़ला को बहाना करके सो जाती। मगर वो इन दिनों के जाने के बाद तो वो सौदा ना मौके देखती ना महल, बस हर जगह अम्मी और अरसर को याद करके रोने लग जाती। वो हर तरह से उसका ख्याल रखता था, मगर वो बहुत रूड हो गई थी, इसलिए खिज़र की मोहब्बत को झटक देती, जिस पर बुरा लग जाने के बावजूद वह दरगुजर कर देता। वो बहुत छोटी थी जब उनकी शादी हुई, तो वो 17 साल की थी और वो खुद 25 साल का था। वो ये बहुत फील करता था कि सौदा छोटी है और वो खुद उससे इतना बड़ा, उम्रों में इतना ज़्यादा गैप ना था। मगर सौदा को देखकर उसे लगता था जैसे उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। वो खुश नहीं है। इस दिन संडे की वजह से उसे ऑफिस नहीं जाना था, ना ही सौदा को कॉलेज जाना था, इसलिए रोज़ की तरह उनकी फ्लैट में अफरा तफरी के बजाय खामोशी छाई हुई थी। वह सुकून से सो रहा था, तभी फ़ोन की बेल बज उठी। फ़ोन सौदा के बेड साइड पर रखा था। वो सौदा के डिस्टर्ब होने का सोचकर उठना चाह ही रहा था कि मगर उससे पहले ही सौदा ने फ़ोन रिसीव कर लिया। सौदा की चीख पर वो समझ गया कि दूसरी तरफ अरसल ही है। भाई, मैं आपसे सख्त खफा हूँ, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भूल ही गए हैं। खिज़र ने उसकी इस लहजे पर खुफकी महसूस करके मैं फ़िलहाल खुद को सोता जाहिर किया ताकि वो भाई से शिकवा शिकायत कर सके। चंदा, मैं भला अपनी प्यारी सी मासूम सी बहन को भूल सकता हूँ? वो ये क्यों कहा है कि अकेला वो मसूफ़ तुम्हारे शोहर मसाहब कहाँ हैं? अरसल ने हंसते हुए पूछा। वो यही है, मगर आपके बगैर खुद को बहुत अकेला फ़ील करती हूँ। आप मेरे अपने हैं, वो दुख से बोली। दूसरी तरफ खिज़र के दिल में बेचैनी छा गई। ऐसे क्यों सोचती हो? खिज़र अब तुम्हारा ज़्यादा अपना है, वो तुम्हारा शोहर है, तुमसे प्यार करता है। अरसल मोहब्बत से समझाने लगा। नहीं करते हैं वो मुझसे प्यार, बस आप आ जाएं, मेरा दम घुटने लगा है यहाँ। सौदा रूहानसी हो गई थी। सौदा, चंदा क्या हुआ? क्या खिज़र तुमसे बुरी तरह बिहेव करता है? उसने कुछ कहा है तुमसे? अरसल परेशान हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने छोटी सी बात पर दौर बैठे अरसल को ख्वामख्वाह परेशान कर दिया। नहीं तो खिज़र मेरा बहुत ख्याल रखता है, कभी मुझे डांटता भी नहीं, मगर मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आप मुझे मिस नहीं करते? उसने जल्दी से बात संभाली। ओ, तुम तो मुझे डरा ही दिया। मैं सोच में पड़ गया था कि खिज़र को तो काफ़ी लॉन्ग और लविंग और केयरिंग है, इसने ऐसा क्या कर दिया जिस पर हमारी नन्ही परी नाराज़ है। अरसल मुतमिन सा हो गया। उसका दिल चाहा कि कह दे कि केयरिंग तो है मगर लविंग तो बिल्कुल भी नहीं, मगर उसने खुद पर कंट्रोल किया। गुड़िया, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मगर जॉब की वजह से कुछ अरसा तक नहीं आ सकता। तुम इस दौरान अपनी स्टडी पर ध्यान दो और खिज़र को बिल्कुल भी तंग मत करो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। और ये तुम्हारे मोहतरम शोहर कहाँ हैं? ज़रा उनको फ़ोन दो, मैं ज़रा अच्छी तरह उसके कान खींच लूँ। मेरी बहन को तंग करता है। अरसल ने मसनूई गुस्से से कहा, मगर वो तो डर ही गई। प्लीज़ भाई, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, उसने आहिस्तगी से कहा ताकि खिज़र सुन ना सके। अच्छा यार, नहीं कहता, बड़ा ख्याल है अपने खिज़र का। अरसल हंस पड़ा। अब दो फ़ोन खिज़र को जी, उसने अरसल को कहकर धीरे से खिज़र को कंधा हिलाया। सुनिए, उठ जाएं, अरसल भाई का फ़ोन है। सौदा ने की आवाज़ पर उसकी आंखें खुलकर फ़ोन के उसके हाथ से ले लिया और खोलकर फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। बैकग्राउंड से टेक लगा कर खुश दिली से बात करने लगा। सौदा उस पर नज़र डालकर वॉशरूम में चली गई और अरसल से बात करके वो फ्रेश हो गया, मगर उसके बावजूद सौदा की बातों ने दिल की अरताश सा पैदा कर दिया था।
उसकी कॉलेज में सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई थी, इसलिए आजकल वो बड़े मज़े में थी। इसने मार्केट से अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेने के बाद खाना बनाने की तरकीबों वाली किताबें भी ले ली। छुट्टियों में कम से कम वो खाना बनाना ही सीख लेगी, और इसने सोच लिया था कि वो सुबह जल्दी उठ जाया करेगी ताकि खिज़र को नाश्ता बनाने की ज़रूरत ना पड़े। उसने सुबह 6 बजे का अलार्म सेट किया ताकि जल्दी उठकर खुद भी नमाज़ पढ़े और खिज़र को भी उठाए और साथ ही नाश्ता की भी तैयारी कर ले। सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज़ पर उसने बंद करना चाहा, तभी अजान की आवाज़ पर वो जल्दी से उठ बैठी। वज़ू करके वह दुपट्टा अच्छी तरह नमाज के साइल में बांध कर उसने खिज़र को झंझोड़ा। उठ जाए, नमाज का टाइम हो गया। उसने सोए हुए खिज़र का कंधा हिलाया। वो मुंदी मुंदी आंखों से सौदा के पर नूर सरापे को देखने लगा, फिर उसकी बात समझ कर जल्दी से उठ बैठा। थैंक्स यार, तुमने उठा दिया, वरना आज भी नमाज कज़ा हो जाती। खिज़र अपने बालों में हाथ फेर कर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। सौदा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, चाबी मेरे पास है। ओके। उसके सलाम फेरने पर खिज़र सर पर टोपी पहनकर निकला। वो नमाज पढ़कर किचन में आ गई और फ्रिज से कल रबाब बाजी का गूंदा हुआ आटा निकालकर साइड में रख दिया। कल सामने वाली रबाब बाजी ने उसे आटा गूंदना सिखाया था। सिखाते सिखाते वो सारा आटा खुद ही गूंद गई थी। अब उसे पराठे बनाने थे, जो काफ़ी मुश्किल काम था, मगर कोशिश करने से तो कुछ भी किया जा सकता है। ये तो सिर्फ पराठे हैं। उसने चाय बनाकर फ्लास्क में डालकर रख दी, तो उस वजह से पेड़े बनाने का कारनामा अंजाम दिया। बेलने के बाद उसने डर कर उसको तवे पर रख दिया। शुक्र था कि हाथ नहीं जला। उसने पराठे पर ढेर सारा घी डाल दिया। सौदा, कहाँ हो तुम? बेडरूम से खिज़र की परेशानी में डूबी हुई आवाज़ आई। वो शायद ये तो वो तवक्का कर रहा था कि सौदा नमाज के बाद बिस्तर में घुस गई होगी। अब उसे ना पाकर परेशान सा हो गया। मैं यहाँ किचन में हूँ। हाँ। उसने घी से भरे पराठे को पलटना चाहा, तभी गरम गरम घी उसके हाथ पर छलक पड़ा। उसके हाथ से चिमटा गिर पड़ा और वो दर्द से नीचे बैठ गई। सौदा, क्या हुआ तुम्हें? खिज़र उसे किचन के फर्श पर बैठे देखकर चीख कर उसकी तरफ बढ़ा। कुछ नहीं, बस ज़रा सा घी हाथ पर। दर्द के मारे उससे कुछ बोला नहीं गया और आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। ओ नो, तुम्हारा हाथ तो काफ़ी जला है। किसने कहा था ये सब करने को? और खिज़र परेशानी से बोला। उसका हाथ देखने लगा, फिर चूल्हा बंद करके उसे यूं ही नाजुक बगीने की तरफ बेड रूम में लाकर क्रीम निकाल कर नरमी से उसके हाथ में मरने लगा। सौदा अपना सारा दर्द भूल कर यह टक मोहब्बत से खिज़र को देखने लगी, जिसके चेहरे पर तकलीफ़ की वाज़ेह आसार थे, जैसे सौदा के नहीं उसके हाथ जला हो। वो खिज़र की इस दर्द मोहब्बत पर पाकर अबदीदा सी हो गई। बेख्तियार उसके सीने पर सर रख कर फूट फूट कर रो दी। खिज़र बुरी तरह घबरा गया। वो उसके सीने से लगी रो रही थी। सौदा के इस तरह रोने पर उसका दिल चाहा कि वो सौदा के गिर्द अपने बाजू हुमायल करके उसने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए, मगर कोशिश के बावजूद भी वो ना कर सकता। सौदा, ये क्या बेवकूफ़ी है? क्यों रो रही हो? खिज़र ने खुद पर पहरे बिठाकर उसका सर अपने सीने से बिठाया और सख्ती से कहा। वो किसी भी कमज़ोर लम्हे का शिकार नहीं होना चाहता था। खिज़र के रवैये पर वो हैरत और दुख से उसे देखने लगी और वो काफ़ी संजीदा लग रही थी। सौदा बेख्तियार ही दूर खिसकने लगी। खिज़र ने उसका हाथ पकड़ता चाहा। वो रोते हुए बेड पर करवट बदलकर सर तक कंबल तान गई। सौदा, सॉरी, तुम्हें बात बुरी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। वो रोते हुए चिल्लाई। खिज़र ने दुख से उसे देखा। सौदा, तुम्हारे हाथों से अभी मैंने सही से क्रीम नहीं लगाई ही नहीं, बाद में तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वो किसी सूरत भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, ख़ास तौर पर जब वो उसे खिज़र की ज़्यादा ज़रूरत थी। नहीं होगी तकलीफ़, थैंक यू, आपने अपना फ़र्ज़ निभा लिया। मैं अरसल भाई को कह दूँगी कि आपने उनके भाई बहन का बहुत ख्याल रखा है, दोस्ती का हक़ अदा कर दिया है। अब प्लीज़ मेरी जान छोड़ें। वो रोते हुए उसका दिल दुखा रही थी। वो भारी होते दिल के साथ बेडरूम से निकला। वो कैसे समझाता उस बेवकूफ़ लड़की को कि वो अपने दिल में इसके लिए किस कदर मोहब्बत का जज्बा रखता है, मगर साथ में अपने जज्बों को अयां करने से भी डरता है। वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से सौदा अपनी पढ़ाई से महरूम हो जाए। वो जानता था कि सौदा उसकी है, मगर बस कुछ सालों बाद जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। अरसद ने जाते जाते बड़ी आस से कहा था,
खिज़र, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे यकीन है कि तुम मेरी बहन का बहुत ख्याल रखोगे। अभी वो बहुत छोटी है, बहुत सारी बातों को नहीं समझती। प्लीज़ हो सके तो उसे पढ़ने देना। वो तुम्हारी बीवी है, मगर प्लीज़ आगे अरसल से कुछ भी नहीं कहा गया, मगर वो बखूबी समझ गया कि उसने अरसल को यकीन दिलाया कि वो सौदा को आगे पढ़ने से नहीं रोकेगा और ना ही उसके लिए कोई मुश्किल पैदा करेगा। वो किचन में चला आया जहाँ तवे पे जला हुआ पराठा पड़ा था, ट्रे में चीज़ें सजी थीं। कितनी मोहब्बत और मेहनत से उसने ये चीज़ें बनाई थी। वो आधा कच्चा और जला हुआ पराठा उठाकर खाने लगा। ओफ। सौदा प्लीज़ सॉरी यार, अब उठ जाओ, मैं कान पकड़कर सॉरी करता हूँ। खिज़र ने उसके ऊपर से कंबल उठाते हुए कहा। वो आज ऑफिस भी नहीं गया था, दोपहर होने को आई थी, मगर सौदा का गुस्सा बरकरार था। तभी वो कंबल हटाकर उठ बैठी। खिज़र ने सुकून का सांस लिया। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। खिज़र का दिल कुछ को कुछ हुआ। सौदा ये क्या हालत बना रखी है, छोटी सी बात, खिज़र ने कहते हुए उसके बालों को संवारने, तभी वो दूर खिसक गई। प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाएं, आपका लम्स सहर लगता है मुझे, वो बदतमीज़ी से बोली। वो बोलकर दूर हुई थी। खिज़र को उसकी बदतमीज़ी को माइंड नहीं किया। वो गुस्से में थी। गुस्से में इंसान क्या बोलता है उसे खुद भी नहीं पता चलता। अरसल भाई ने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया है। ऐसे इंसान के पल्ले बांध दिया जो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। मेरा ख्याल रखना, मुझे पैसे देना। मुंह पर पानी के छप्पा मारते उसने पानी में उसके आंसू भी शामिल थे। वो बाहर निकली तो खिज़र खाने की ट्रे टेबल पर रखी उसके आने के मुंतज़िर था। वो खिज़र पर नजर डाले बगैर तौलिया उठाकर मुँह साफ करने लगी। सौदा आओ खाना खा लो, खिज़र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे नहीं खाना, वो तर्क कर बोली और जाने लगी, मगर उससे पहले ही खिज़र ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर सोफे पर बिठाया। वो इख्तियार दर्द के मारे सी करके रह गई। उसने चले हुए हाथ को खींचा था। ओ नो सॉरी। खिज़र शर्मिंदा सा हो गया और उसका हाथ पकड़कर देखने लगा। दाएं हाथ पर कुछ ब्राउन निशान पड़े थे, जबकि बायां हाथ ज़्यादा जला था। वो दुख से उसके हाथ को देखने लगा, तभी उसने अपने हाथ खींचा। छोड़े, मुझे ज़रूरत नहीं आपकी हमदर्दी की, उसने हाथ छुड़वाकर तलखी से कहा। चुप हो जाओ, अब अगर तुमने कुछ कहा तो बहुत बुरा होगा। खिज़र सख्ती से बोलकर उसके हाथों पर क्रीम लगाने लगा। चुपचाप शाह की नज़रों से खिज़र को देखने लगी, जो बड़ी मोहब्बत और नरमी से उसके हाथों को क्रीम लगा रहा था। वो इस इंसान को समझ नहीं पा रही थी। कभी हद से ज़्यादा लविंग और केयरिंग हो जाता था, और अगर वो मोहब्बत से उसकी तरफ बढ़ती तो वो दूर हो जाता। सौदा के बुरे और बदतमीज़ी भरे रवैये पर नरमी से पेश आता, और जब कभी वो खिज़र की तरफ मोहब्बत से बढ़ने लगती तो वो गुस्सा हो जाता और झटक कर उसकी मोहब्बत को बेवकूफ़ी कर दानता। चलो मुंह खोलो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, खिज़र ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, कहकर उसे चौंकाया। नहीं, मैं खुद ही खा लूँगी, वो झिझक कर बोली। खिज़र ने उसकी झिझक को बखूबी महसूस किया। मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा शोहर हूँ, चलो जल्दी। खिज़र ने मुस्कुराते हुए नवाले उसके मुंह में डाला। वो पूछना चाहती थी कि वो सुबह वाली हरकत को क्या नाम दे, जब वो बेख्तियार उसके सीने से लगी थी, मगर खिज़र ने उसको किस बुरी तरह झटका था जैसे वो कोई गैर हो। आज ऑफिस में हानी बाजी ने फ़ोन किया था। दूसरे दिन खिज़र ने ऑफिस से आकर फ्रेश होने के बाद टीवी देखते हुए बताया। वो करीब ही रखे सोफे पर बैठी मैगज़ीन देख रही थी। उस इत्तला पर वो खुश हो गई। क्या, हानी बाजी ने और क्या कहा? वो मैगज़ीन बंद करके पूरी तरफ मुतवज्जा खिज़र ने टीवी वॉल्यूम कम करते हुए उसकी खुशी से दमकते चेहरे को देखा। वो कल आ रही? क्या सच में? आप मजाक तो नहीं कर रहे? खुशी से बेहाल होते हुए वो खिज़र से पास ही बैठ गई। नहीं यार, मैं क्यों मजाक करूँगा। असद लाला बहनोई एक काम के सिलसिले में आ रहे थे, तो उनके साथ हानी बाजी ने भी आने का प्लान बना दिया। खिज़र संजीदगी से बोली। ओ कितना मज़ा आएगा, मैं हानी बाजी से ढेर बातें किया करूँगी। खिज़र ने उसकी मासूम सी ख्वाहिश पर मोहब्बत से उसे देखा। वो अकेले रह कर उकता गई थी। किस टाइम आएगी हानी बाजी? वो बेहद खुश थी। यही कोई 11 बजे तक खिज़र ने टीवी पर नजरें जमा कर कहा। ओ ज़बरदस्त, हानी बाजी के आने पर मैं सिर्फ बलोची कपड़े पहना करूँगी। खदीजा बाजी ने कितनी मोहब्बत से मेरे लिए खूबसूरत और कढ़ाई वाला ड्रेस भिजवाया था, मगर मैंने एक बार भी नहीं पहना। अब कल वही वाला पहनूंगी, ठीक है ना? उसने खिज़र को मुखातिब किया। मगर तुम तो कहती हो कि तुम्हें इतना भारी काम करने वाला कपड़ों में उलझन होती है। खिज़र ने उसकी तरफ देखकर पूछा,
कोई उलझन नहीं होती, मैं आराम से पहन लूँगी, इतने ज़बरदस्त तो कपड़े हैं, तो कितनी खूबसूरत सी शीशे लगे हैं। मैं उठ कर बेडरूम में चली गई तो वो भी उठकर उसके पीछे चला आया। वार्डरोब खोल कर अपने अपने कपड़े निकाल रही थी। भानी बाजी और खतीजा बाजी ने उसकी बड़ी में काफ़ी खूबसूरत ब्लॉची कढ़ाई वाले ड्रेसेस दिए थे, जो दो बार पहनने के बाद उसी तरह रखे थे। खिज़र के काफ़ी दफ़ा उसे पहनने को कहा था, मगर वो उलझन होती है कहकर टाल दिया करती थी। अब वो बड़ी मोहब्बत से निकाल निकाल कर रख रही थी। खिज़र बेड ग्राउंड से टेक लगाकर उसकी दिलचस्पी से उसकी हरकतों को देखने लगा। दूसरे दिन उसने ऑफिस की छुट्टी की थी और नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद वो वक्त गुजारने के लिए वो टीवी खोल कर बैठ गया। सोचा सुबह से बेडरूम में पता नहीं क्या कर रही थी। ब्लोची ड्रेस वो रात को ही प्रेस कर चुकी थी। अब पता नहीं वो किस नौयत की तैयारी कर रही थी कि मुख्तलिफ चीज़ों के गिरने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ देर वो बर्दाश्त करता रहा, फिर उठ कर बेडरूम की तरफ बढ़ाता कि मालूम हो सके कि वो क्या कर रही है, मगर बेडरूम के दरवाजे पर आकर ठिठक कर रुक गया। सौदा स्काई ब्लू ब्लोची कढ़ाई वाले ड्रेस में अपने लंबे बालों को खोले ब्रश होश गुम कर देने के हद तक प्यारी लग रही थी। वो बहुत सा होकर उसे देखने लगा। गोल्ड की खूबसूरत नेकलेस और झुमकों में उसका चेहरा दमक रहा था और बेख्तियारी में इतने कितने पल यूं ही उसे देखता रहा। खिज़र देखे मेरे बाल। सौदा ने उसे लाउंज में समझकर तेज़ आवाज़ में बुलाना चाहा, मगर खिज़र को यूं दरवाजे के पास साकत खड़े देखकर उसके बाद दूरी रह गई। तभी वो बुरी तरह चौंक कर संभला था। क्या हुआ? वो खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए बोला, मगर उसकी नज़रों ने सौदा के चेहरे से हटने से इनकार कर दिया था। क्या हुआ आपको? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? खिज़र की नज़रों से घबरा कर वो खुद को ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखने लगी। वो कहना चाहता था कि देखना है तो खुद को मेरी आंखों में देखो, जहाँ साफ तौर पर लिखा है कि तुम आज दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही हो। मगर उसने खुद को सख्ती से रोका। अच्छी लग रही हो, अब जल्दी से तैयारी को समेटो। खिज़र ने खुद पर कंट्रोल करते हुए मसरूफियत भरे अंदाज में कहा, मैं कहाँ से देर लगा रही हूँ, आप मेरी चुटिया बना दीजिए, फिर तो मैं तकरीबन तैयार ही हूँ। सौदा ने जल्दी से कहकर ब्रश से उसे थमाया। वह सौदा की खूबसूरत सिल्की बालों को देखने लगा। कड़ा इम्तिहान था ये उसके लिए। तुम खुद करो, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, वो संजीदगी से कहकर पलट गया। वह हैरत से उसकी पश्त को देखने लगी, मगर वो खिज़र के रवैये में अचानक आ जाने वाली संजीदगी को समझ न सकी। फिर बाजी के आने के बाद भी उसने खुद पर खिज़र की नज़रों के महसूस किया था। वो इतनी बेवकूफ़ तो ना थी कि खिज़र नज़रों की सताइश को ना महसूस कर सके। इस सोच के आते ही उसका दिल खुशगुमान हो गया कि अलग ही ले पर धड़कने लगा था, मगर ये खुशी आरसी ही थी। रात को कमरे में आते ही खिज़र ने जो कहा था वो सुनकर उसका खुशगुमान दिल धड़कने भूल गया था। जाओ कपड़े चेंज कर लो, आइंदा मेरे सामने बलोची ड्रेस में मत आना। दिन में पहनना है तो पहन लो, मगर रात में कपड़े चेंज कर लेना। खिज़र सख्ती से बोलकर करवट बदल गया, मगर वो खिज़र की बात सुनकर टूट गई थी। आपको कोई एतराज़ नहीं हुआ जब आपके शोहर ने दूसरी शादी की? सौदा ने हैरत से आनीबाजी से पूछा। एतराज़ की क्या बात है? मैंने उन्हें बेहोशी इजाज़त दे दी, क्योंकि शादी के इतने सालों में इन्हें औलाद ना दे सकी। औलाद के लिए मैंने खुद उनकी शादी करवा दी। आनीबाजी बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर उससे ये किसी तौर पर हजम नहीं हुआ था कि तभी बेचैनी से खिज़र के आने का इंतज़ार करने लगी। खिज़र के आने के बाद वो बेचैनी से पहलू बदलने लगी। खिज़र ने भी उसके बेचैनी को महसूस कर लिया। तभी उसके उठते ही वो भी टीवी ऑफ करके कमरे में चला आया। वो खिज़र के ही मुंतज़िर थी। खिज़र ने एक बार फिर नज़र ब्लैक ब्लोची ड्रेस पर पहने सौदा पर डाली, जो किसी उलझन में गिरफ्तार लग रही थी। क्या हुआ? कोई बात करना चाहती हो? वो रिसोर्स से उतारते हुए पूछने लगा। जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो बेड पर बैठकर कुशन गोद में रखकर बोली। खिज़र सर हिलाकर बेड पर आ बैठा और बगौर उसे देखने लगा। हूँ, पूछो। खिज़र के कहने पर वो खिज़र की तरफ देखने लगी। आप मुझसे बोर तो नहीं हो गए? व्हाट बोर? और तुमसे? ये क्या बेवकूफ़ कावाना सवाल है। सौदा की बात पर झटके से सीधा होकर चीखा, फिर फ़ौरन अपने लहजे का एहसास कर नरमी से बोला, मैं तुमसे क्यों बोर होने लगा? तुम कोई घिसा पिटा ड्रामा हो या केमिस्ट्री की बुक जो मैं बोर हो गया हूँ? यानी आप मुझसे बोर नहीं? फिर अगर शादी के तीन चार साल बाद
हमारे यहाँ बच्चा नहीं हुआ तो क्या आप औलाद के लिए दूसरी शादी कर लेंगे? सौदा की बात पर वो जो नीम दराजा झटके से सीधा हो बैठा। वो क्या बोल रही थी, उसे उस सोच पर हंसी आई। वो तो काफ़ी मासूम और बेवकूफ़ थी, उसे खुद पता नहीं है कि क्या बोल रही है, वरना ये कहते हुए उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत ना होती। सौदा क्या क्या सोचने लगी हो, पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा भर दिया है। खिज़र मुस्कुराकर अलार्म सेट करने लगा। उल्टा सीधा नहीं, हानी बाजी से बात करके मैं आ रही हूँ। मैं हानी बाजी की तरह हरगिज़ हौसले वाली नहीं हूँ। मैं आपको हरगिज़ किसी दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दूँगी। मैं अपने शोहर को बटा हुआ नहीं देख सकती। सुन लिया आपने? वो दाएं हाथ को उठाकर सख्ती से वार्न करने लगी। हाथ उठाने से उसकी कलाई में मौजूद सोने के कंगन खिज़र को इस वजह खींचने लगे, मगर उसने बेइख्तियार नजरें हटाई। ये वो कंगन थे जो शादी की रात खिज़र ने रोनुमाई में दिए थे, जो उस वक़्त सौदा ने देखने के बाद साइड में रख दिए थे, जिस पर उसने बहुत दुख हुआ था। अब वही उसकी कलाई में अपनी बहार दिखा रहे थे। ओके यार, सुन लिया अच्छी तरह, अब सोने दो। खिज़र के सोने के बाद वो भी कुछ सोचते सो गई। हानी बाजी एक हफ्ते रहकर फिर से हैरान चली गई। हानी बाजी के साथ सारा दिन मसरूफ़ रहकर ढेरों ढेर बातें करके उसके दिन बहुत खूबसूरत गुजरे थे। उनकी कंपनी में वो बहुत खुश थी, मगर अब उन्हें जल्दी जाना था, इसलिए खुशी सिर्फ एक हफ्ते तक महदूद रही। 2 दिन बाद कॉलेज की छुट्टियां भी इख्तिताम को पहुंची, इसलिए फरागत भरे दिन ख़त्म करके वो कॉलेज जाने लगी। हर रोज़ अफरा तफरी में तैयार होकर वो खिज़र के साथ कॉलेज जाती। वो कॉलेज ड्रॉप करने के बाद आकर खुद तैयार होकर 9:30 बजे तक ऑफिस चला जाता। उनके दरमियान ताल्लुक धूप छाँव जैसा था। लड़ झगड़ कर भी फिर से दोस्ती करना, हर बार मनाने का काम खिज़र का ही होता था। उसने तो सुना था कि बलोच मर्द काफ़ी गर्म दिमाग होते हैं, मगर खिज़र को देखकर वो अपने इस ख्याल को बुरी तरह झुठलाती थी। वो रेलिंग के पास खड़ी होकर नीचे देख रही थी, तभी खिज़र गाड़ी से निकलता नजर आया। वो रेलिंग के पास खड़ी होकर नीचे देख रही थी, तभी खिज़र गाड़ी से निकलता नजर आया। अपनी सिल्की बालों में हाथ फेरकर उसने गाड़ी को लॉक किया। खिज़र को देखकर वो जल्दी से रेलिंग के पास से हटकर दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। विश और तक कि जिसने जैसे ही वो खिज़र ने दरवाज़ा खोला, वो बेख्तियारी मुस्कुराकर बोली। खिज़र ने खुशगवार हैरत से सौदा को देखकर खुश आमदीद करने का ये स्टाइल उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। अरे वाह, ये बलोची किसने सिखाई? खिज़र ने मुस्कुराते हुए पूछा। हानी बाजी ने, इतने अरसे में आपसे इतना नहीं हुआ कि मुझे बलोची सी सिखा दें, बाद में मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। सौदा उसके पीछे बेडरूम में आते हुए बोली। तो हैरत से सौदा की तरफ देखने लगा। प्रॉब्लम क्यों होगी? मैं उर्दू में तुमसे बात करता हूँ, बलोची में तो नहीं। वो ना समझी से कहकर शोज उतारने लगी। मैं आपकी नहीं, मुँह के मैं आपकी वजह से, आपकी नहीं मुन्ने की वजह से कह रही हूँ, बेड पर बैठते हुए बोली। खिज़र ने हैरत से सवालिया अंदाज में सौदा की तरफ देखा। मुन्ना कौन है? वो जल्दी से पूछ बैठा। अरे हमारा मुन्ना और किसका मुन्ना? बाद में इस बात पर लड़ाई होगी कि वो उर्दू बोले या बलोची। इससे अच्छा है कि मैं ही भी बलोची सीख लूँ। आप इससे बलोची में बात करें और मैं सिर्फ आपकी शक्ल देखूँ। नहीं, मैं पहले ही सीख लूँगी। तो वो स्कूल जाने लगा तो हम उर्दू में बात कर लिया करेंगे। सौदा की मासूमियत पर वो बेख्तियार हंस पड़ा। वो वाकई बहुत ही छोटी और मासूम थी। वो कपड़े उठाकर वॉशरूम रूम में घुस गया। आप मेरी बातों को मजाक समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं बलोची सीख लूँगी। उसके वॉशरूम में निकलते ही सौदा फिर से शुरू हो गई। उसने उम्र आने वाली हंसी को रोका। क्यों नहीं, मैं खुद इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करूंगा। शरारत से बोलकर बेड पर नीम दराज हो गया। नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं, मैं काफ़ी जुमले सीख गई हूँ। देखें, एक जुमला आपकी तारीफ़ में, ताहो बाश शररे, आप बहुत अच्छे हैं। वो बलोची इस तरह बोल रही थी जैसे कोई अंग्रेज़ी और उर्दू बोल रहा होता है। वो मुस्कुराने लगा। सच में सौदा, मैं अच्छा हूँ। खिज़र मोहब्बत पाश नज़रों से सौदा की आंखों में देखने लगा, जिनमें वो खुद बता महसूस हो रहा था। तुम मुझे पागल कर दोगी, वो बलोची में बोला था। इसलिए सौदा जुमले का मफहूम न समझ सकी, मगर इसकी आंखों में अगर आंच देते जज्बे से उसकी मख्फी रह सके। अभी आपने क्या कहा, मुझे इसका मतलब बताएं। वो झिझककर ज़रा दूर होकर बोली। तो वो मुश्किल अपनी हंसी रोक पाया था। इसका मतलब मैं तुम्हें किसी और दिन समझाऊंगा। खिज़र की बात पर सर हिलाकर बेडरूम से निकली। इतना
बोलने वाली सिर्फ उसकी नज़रों से ब्लश हो गई थी। वो दिल खोल कर मुस्कुराने लगी। मुस्कुराने लगा। फ़ोन की बेल पर वो जो मुख्तलिफ फ़ाइलों में उलझा हुआ था फ़ौरन सीधा होकर फ़ोन उठाकर दूसरी तरफ अरसल था। वो बेख्तियार खुश हो गया। कैसे हो यार, और कैसी है मेरी बहन? अरसल मुस्कुराते हुए पूछने लगा। यार मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम पर गई है। पल में तोला पल में माशा। खिजर हंसते हुए बोला तो दूसरी तरफ अरसल का जोरदार कहकहा पड़ा। यार वो तो है, सौदा तो वैसे मुझसे भी तो हाथ आगे है। तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। वैसे यार तुम दोनों मुझे मामू को बना रहे हो। यार अभी कहाँ, सौदा बहुत छोटी यार, और पढ़ रही है। छोटे बच्चे को कैसे संभालेगी? उसे संजीदगी से क्यों नहीं संभालेगी? उस छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, ये नहीं बताया उसने? वो तो मोहल्ले वालों के बच्चे पकड़ पकड़ कर घर लाती थी। कितनी बार तो मेरे पीछे पड़ गई थी कि मैं किसी सूरत में शादी कर लूँगी ताकि मेरे बच्चे उसकी तन्हाई दूर करे। वो तो मैं बाल बाल बच जाता था। अरसल हंस पड़ा। वैसे यार तेरे साथ रहकर खाना बनाना वगैरह सीख लिया उसने या नहीं? नहीं यार, छोटी है अभी, ख्वाह हाथ जला बैठेगी। वो फिक्रमंद लहजे में बोला तो दूसरी तरफ अरसल हंस पड़ा। यार खिजर तुम भी हद करते हो। मैंने अपनी बहन का ख्याल रखने को कहा था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे हाथ का छाला ही बना कर रखो। तुम उस पर जिम्मेदारी नहीं डालोगे तो वो आखिर कब बड़ी होगी? बीवी है तुम, वो तुम्हारी बच्चों की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो उससे? अरसल ने उसे बुरी तरह डांटा। यार दिल नहीं मानता उससे काम करवाने को। खिजर ने अपनी मजबूरी बताई। उफ खिजर, तुम्हारे दिल की ऐसी की तैसी, अब मेरी बातों पर गौर करना। और अरसल उसे अच्छी तरह समझाकर इधर उधर की बातें करने लगा। वो खुश सा घर लौटा था, मगर सौदा के गुस्से का सामान पैक करते देखकर वो अपनी खुशी को भूल कर परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा। सौदा ये क्या कह रही हो? वो सौदा का कंधा पकड़कर बोला। छोड़े मुझे, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। अरसल भाई के पास चले जाऊंगी। अगर उन्होंने मुझे नहीं कर रखा तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, मगर कभी आपके पास वापस नहीं आऊंगी। वो रोते रोते सख्ती से बोलने लगी। खिजर अपनी जगह से हैरत ज़दा उसके अल्फाज रोने का सबब ढूंढने लगा। आज वो खिलाफ मामूल उनमें कोई झड़प भी नहीं हुई थी, और ना ही कल। फिर सौदा इसकी तरह क्यों बोल रही थी कि बात क्या है, क्या किया है मैंने, क्यों इस तरह बोल रही हो? और प्लीज़ रोना बंद करो। खिजर उसके पास बैठकर बहलाते हुए पूछने लगा। मैं अब आप जैसे दोगले इंसान के साथ नहीं रहूंगी, जो बीवी के होते हुए गैर लड़कियों के साथ घूमता हो, दूसरी शादी करना चाहते हैं ना आप, तो पहले मुझे तलाक दीजिए। सौदा तलाक सुनकर बेख्तियार उसका हाथ उठा था, मगर वो कोशिश के बावजूद सौदा के फूल जैसे चेहरे पर ना मार सका। बस बेबसी से उसे पहलू में गिरा दिया। किसने कहा है तुमसे कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ? खिजर उस दोनों हाथों थामकर मोहब्बत से और नरमी से बोला। वो जो खिजर के हाथ उठाने पर साकत थी फिर से रोने लगी और हाथ चढ़ाने लगी की कोशिश करने लगी, मगर खिजर ने उसने अपनी मजबूती गिरफ्त पर जमा रखी थी, इसलिए वो नाकाम होकर रोने लगी। मैंने खुद आपको आज रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ देखा था। आज आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। आज मैं फायजा के घर ना जाती तो आपका असल रूप कभी ना देख पाती। उसके बाद पर खिजर ने बेख्तियार हंसने लगा। सौदा ने रोते रोते उसे हैरत से खिजर को देखा था और शिद्दत से रो दी। उफ सौदा, तुम भी ना यार। आज मैं अरसल की वजह से माहम से मिलने गया था। वो तुम्हारे होने वाली भाभी हैं। अरसल ने तो मुझे आज मरवा ही दिया था। उसकी निया पार कराते मेरी ही निया डूबने लगी थी। खिजर की बात पर वो रोने भूल कर हैरत बेयकीनी से उसे देखने लगी। झूठ मत बोले, आप मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं? बेवकूफ़ नहीं बना सकते यार। मैं अब बेवकूफ़ बनाने की क्या बात करती हो? वो तो तुम ऑलरेडी हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें अरसल से बात करवा देता हूँ। यहाँ कुछ दिन इंतज़ार करो, वो खुद ही आ रहा है। यही बताने गया था मैं माहम के पास। क्या अरसल भाई आ रहे हैं सचमुच? वो सारी बात छोड़कर इस पर चीख पड़ी। खिजर ने इत्मीनान से सांस लिया। हाँ, आज ऑफिस फ़ोन किया था। अरसल ने सैटरडे को इसकी फ़्लाइट है। और ज़बरदस्त। मगर भाई ने मेरे लिए भाभी भी ढूंढ ली और मुझे कानों कान खबर भी ना होने दी। खुशी होने के बाद वो रोहानसी हो गई। यार सौदा, अब इस तरह बुरी बुरी शक्लें तो मत बनाओ। माहम बहुत अच्छी लड़की है। MBA के दौरान ही अरसल ने उसे प्रपोज़ किया था और उसके पापा के कहने पर ही वो अच्छी सी जॉब के लिए अमेरिका चला गया था। मगर अब वो आ रहा है। खिजर उसके हाथों को नरमी से दबाते हुए कहा। मगर मेरा दिल आपसे फिर भी साफ़ नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि आप दूसरी शादी ज़रूर करेंगे। वो रोहानसी होकर फिर से उसे अपना खदशा जुबान पर ले आई। उफ, ये तुमसे किस सुपर ने कहा है कि ब्लो
शादियाँ का ज़रूर करते हैं, मुझे इसका नाम बता दो, मैं उसका गला दबा दूंगा। खिज़र गुस्से में चीखा। उसके मसनूई गुस्से को सच समझकर सौदा डर सी गई। मैं अपनी दोस्त का गला दबाने नहीं दूंगी। उसने नॉवल और ड्रामों में जो देखा है मुझे बताया है। अच्छा सॉरी, मुझे हंसी आ गई, लेकिन ये वाला बहुत बहुत मजाकिया सीन था। यानी वो ये कहते हैं ना, ये लड़कियों का अपना एक होता है, दोस्त ने जो कह दिया, अब उसने बात वो भी उसने दोस्त ने कहाँ से सुना है, नॉवल से और ड्रामों से। ये इसका रिएक्शन ना उसका सच्ची में गला दबाने वाला है। सौदा डरते हुए बोली, इसने एक बात तो बताई नहीं तुम्हें। खिज़र गंभीर लहजे में उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या? वो खिज़र की नजरों की ताप न लाकर इधर उधर देखने लगी। यही कि बलोच मर्द साथ में बहुत रोमांटिक भी होते हैं, एक बार जिस पर दिल आ जाए फिर उसी के हो जाते हैं। वो खिज़र की बात पर ब्लश सी हो गई, वो हाथ छुड़ाने लगी। वो मुस्कुराकर उसके चेहरे के रंगों को देखने लगा। नहीं गलत, आप मुझसे कभी बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मुझे इस दिन कैसे अपने दोस्त के पार्टी में लेकर नहीं गए? मुझे लोगों से मिलवा कर शर्मिंदगी होती है ना आपको। वो दूर खिसकते हुए शिकवा करने लगी। वो यार, पार्टी में इसलिए तुम्हें लेकर नहीं गया क्योंकि तुम बहुत छोटी हो और वहाँ कोलीग्स की वाइफ एक दूसरे से आने वाली खुशखबरी के बारे में पूछती रहती हैं और मैं तुम्हें इसलिए ले जाना नहीं चाहता था, मगर मुझे क्या पता कि तुम खुद इस बारे में सोच रही हो। तो खुद वो आखिर में शरीर हुआ, मगर वो ना समझी से खिज़र की बात समझने की कोशिश कर रही थी। उसका उलझन में देखकर खिज़र हंस पड़ा। तुम परेशान मत हो, मेरे साथ रहकर तुम सब समझ जाओगी। खिज़र ज़ोमानी लहजे में बोला, आज तुम्हारे भाई में से मैंने तुम्हारी खूब शिकायतें लगाई हैं, अब इस लड़की को सुधारने का अज़म कर लिया है। खिज़र मुस्कुराते हुए बोला, मैं कोई बिगड़ी हुई नहीं हूँ। मुझ जैसी बीवी अगर आप चिराग लेकर भी ढूंढने निकलेंगे तो नहीं मिलेगी। सही बात है, नहीं मिलेगी। खिज़र की बात पर वो बुरा मानकर धौन से बोली, मैं चिराग लेकर क्यों ढूंढने निकलूं? मेरे पास ऑलरेडी इतनी खूबसूरत प्यारी और बेवकूफ़ सी बीवी है। खिज़र के लहजे की गंभीरता को महसूस करके वो धड़कते दिल के साथ भागने लगी, मगर खिज़र ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। सौदा अमीर खिज़र हैदर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। खिज़र ने झुककर उसके सरगोशी से वो खुशी के मारे गुंग सी हो गई। क्या आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो आदिबिदा सी होकर बेख्तियार खिज़र के कंधे पर अपना सर रख कर गई थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सौदा, बहुत ज़्यादा। खिज़र ने मोहब्बत से उसके गिर्द अपना हिसार बांध दिया। मुझे तो ये नावल पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यानी ऐसे फ़नी नावल्स होने चाहिए, और जो इसमें यानी कि बहुत अच्छा नावल था। आपको कैसे लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों से, और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।